अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है 7.3 एंड इट इज़ द प्रेशर। सो प्रेशर से हमें क्या पता चलता है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेशर होता क्या है, देन उसके जो है हम यूनिट्स देखेंगे विथ इट्स फार्मूला। ठीक है, सो प्रेशर जो है बेसिकली कहाँ से डिराइव हुआ है? प्रेस से। ठीक है, अगर आप सिर्फ इतना वर्ड देखें तो क्या आ रहा है? प्रेस। मतलब जो भी चीज़ आपके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई कर रही है, प्रेस कर रही है, दैट मीन्स वो प्रेशर अप्लाई कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम अपनी एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले आप क्या करें, आप एक पेंसिल लें, ठीक है, जो लेड पेंसिल हम यूज़ करते हैं, उसको आप अपनी हथेलियों के दरमियान, ठीक है, पाम्स के दरमियान रखें। सो जब हम उसको रखेंगे तो किस तरह से रखा जाएगा? लाइक ये हैंड है का पोर्शन है एंड यहाँ पे हम लोगों ने रखी पेंसिल, ठीक है, एंड ये दूसरी साइड आ गई हमारे आर्म, हैंड की, सॉरी आर्म की नहीं, हैंड की। ठीक है, ये वन हैंड था, ये अदर हैंड है। ठीक है, मैंने अच्छा तो नहीं बनाया बट फिर भी समझ लें जस्ट इसको। ये है, हमने पेंसिल रखी है। ठीक है, पेंसिल में अब आप देखते हैं कि दो साइड्स होती हैं, इस तरह से बनी होती है पेंसिल कि एक जो है वो उसका ब्लंट साइड होता है, मतलब एक शार्प साइड है, और दूसरी साइड जो है वो बिल्कुल स्क्वायर फॉर्म में आ रही होती है, समटाइम सर्कल सी में इस तरह से बनी होती है। ठीक है, तो जो शार्प साइड है वो जिस साइड पे होगी, लाइक यहाँ पे शार्प साइड है, शार्प साइड ऑफ पेंसिल, ठीक है, एंड यहाँ पे ये वाली ब्लंट साइड है। ठीक है, ब्लंट साइड। अब क्या होगा कि आपको जहाँ पे आपने इस तरह से दबाया होगा, ठीक है, तो जहाँ पे आपने ये शार्प साइड रखी होगी आपको हल्की सी वहाँ पे पेन फील होगी। ठीक है, और जो दूसरी साइड होगी वहाँ पे फील नहीं होगी। इसका क्या मतलब है कि जैसे आपने प्रेशर लगाया तो कम जगह वाली, कम एरिया वाली चीज़ ने आप पे फोर्स एक्सर्ट की, ठीक है, जिसकी वजह से आपको चुभन सी फील हुई या दर्द सी फील हुई। ठीक है, तो इसी तरह से हमने प्रेशर में देखना ही है, ये होता है कि जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो किस हद तक इफ़ेक्टिव है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं? इफ़ेक्टिवनेस ऑफ फोर्स। ठीक है, सो जितनी भी एग्जांपल्स हैं उसमें हम इफ़ेक्टिवनेस ऑफ फोर्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और फोर्स किस तरह से इफ़ेक्टिव होगी? अगर हमारे पास एरिया कम होगा तो फोर्स उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी एंड वर्क परफॉर्म कर पाएगी। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास जो लेड पेंसिल का जो सिक्का होता है, ठीक है, शार्प साइड है, वो क्या थी? बारीक थी। ठीक है, उसका एरिया कम था, जितना एरिया कम होगा उतनी ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगी। इसी तरह अगर हम एग्जांपल ले लें वाटर पाइप की, ठीक है, वाटर पाइप, आप देखते हैं कि हम लोग के घरों में ये यूज़ होता है, वाटर पाइप्स आमतौर पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उसका एक एंड टैप के साथ अटैच कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है पाइप, बिल्कुल स्ट्रेट भी होता है, उसको तो आप बेंड भी कर सकते हैं, एंड यहाँ पे आपने टैप के साथ फिक्स्ड कर दिया। ठीक है, एंड जब टैप्स को आप ओपन करेंगे तो क्या होगा? वाटर फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब वाटर तो इस तरह से फ्लो कर रहा है, इस तरह फ्लो करता जा रहा है। अब समटाइम हम क्या करते हैं, हमने किसी ऊंची जगह पे स्प्रिंकल करना हो वाटर को या पौधों को पानी देना हो, हम आमतौर पे आगे से डुबा देते हैं। ठीक है, ना भी देना हो तो हम लोग शरारती तौर पे ही उसको प्रेस कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही अदर एंड को प्रेस करते हैं तो पानी ज़्यादा प्रेशर से निकलता है। ठीक है, तो ज़्यादा प्रेशर निकालने के लिए हमने क्या कर दिया? एरिया को कम कर दिया। अब जिस तरह हम लोग इसको कर लेते हैं कि ये एंड फिक्स्ड है एंड यहाँ आके इसका एरिया बिल्कुल मैंने इतना सा कर दिया, या पाइप को इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, एंड तक आते आते मैंने इसको पिंच कर दिया, बिल्कुल आगे से प्रेस कर दिए। अब पीछे से पानी उसी स्पीड से आ रहा था, ठीक है, लेकिन आगे एरिया कम हो गया। एरिया कम हुआ है, इसका मतलब है जितनी स्पीड से पानी आ रहा था उससे कहीं ज़्यादा स्पीड से ये फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, आउटवर्ड निकलेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोगों ने अगर फोर्स को इफ़ेक्टिव बनाना है, यानी कि फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा वर्क परफॉर्म करे, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? एरिया कम होना चाहिए। ठीक है, तो प्रेशर बेसिकली है ही क्या कि जितनी फोर्स ज़्यादा हो और एरिया कम हो, इसको कहते हैं प्रेशर। ठीक है,
प्रेशर क्या है? बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया, कितनी हम फोर्स लगा रहे हैं और कितना एरिया है, तो उसमें से जो भी चीज़ पास करी होगी बेसिकली वो क्या होगी? वो प्रेशर होगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। प्रेशर इज द फोर्स, एग्जाम्पल नहीं है, ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन, the force exerted या acting normally exerted on an area is called pressure। ठीक है, वो फोर्स जो एग्जर्ट हो रही है, जो लग रही है एक एरिया पर, ठीक है, पर यूनिट एरिया भी हो सकता है, पर यूनिट एरिया, ठीक है, ऑन पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड द प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर बेसिकली निकला कहाँ से? प्रेस से। ठीक है, जितना भी हम चीज़ को प्रेस कर देंगे उसके ऊपर फोर्स कम लगे, फोर्स जो है वो ज़्यादा हो जाएगी उस ऑब्जेक्ट पे जब एरिया कम होगा। तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन पर यूनिट एरिया मतलब प्रेशर इज इक्वल टू एफ ओवर ए। ठीक है, वेयर एफ इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इसमें किस तरह से है कि प्रेशर हम उसी चीज़ को कहते हैं जो प्रेस करी होती है। ठीक है, अब अगर हमें फोर्स को बढ़ाना है तो हम क्या कर रहे हैं? एरिया कम कर रहे हैं, और अगर एरिया को ज़्यादा कर देंगे तो फोर्स कम हो जाएगी। अब यहाँ से देखें कि दोनों चीज़ें अपर साइड पे हैं। ठीक है, प्रेशर भी एंड फोर्स भी। इट मीन्स अगर फोर्स बढ़ेगी तो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें प्रेशर इंक्रीज करवाना है इट मीन्स के फोर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। एंड फोर्स किस तरह इंक्रीज होगी? फोर्स जब हम एरिया कम कर देंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो चीज़ डिनोमिनेटर में आ रही हो उसका भी बहुत इफेक्ट होता है। लाइक अगर उसको हम लोग कम कर रहे हैं तो उसके ऑपोजिट साइड पे जो चीज़ होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हमें प्रेशर ज़्यादा करना है तो एरिया कम करना पड़ेगा। जैसे ही एरिया कम होगा फोर्स ज़्यादा जो है उस बॉडी के ऊपर लग रही होगी, पीछे से पहले से आने वाली फोर्स उतनी ही होगी एंड एरिया कम हो चुका होगा, तो प्रेशर हमारा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह से हम बाकी चीज़ों में भी देख लेते हैं कि समटाइम्स हम लोग देखते हैं कि एक जगह पे हवा का दबाव, ठीक है, वो आगे भी हम देखेंगे कि एक जगह लो प्रेशर है। ठीक है, लेट्स सपोज हम लोग इसको यूं ही ले लेते हैं कि नॉर्दर्न एरियाज में क्या होते हैं? लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, सो एटमॉस्फेयर जो हमारा चेंज हो रहा है, जितना भी सब कुछ हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर। ठीक है, प्रेशर की वजह से होता है कि किसी जगह पे हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है, किसी जगह पे कम होता है, तो इसी सर्कल से हमारी हवाओं का सिलसिला चलता है। ठीक है, और प्रेशर में क्या होता है कि हमेशा हाई प्रेशर जो है वो लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। किस तरह से कि लेट्स सपोज एक जगह पे बहुत ज़्यादा क्लाउडी वेदर है। ठीक है, क्लाउडी वेदर है, एंड एक जगह पे जो है वो है हॉट वेदर। ठीक है, तो क्या होगा कि अब हमारे पास जो क्लाउडी वेदर होता है उसमें हम आगे स्टडी करेंगे कि हाई प्रेशर होता है। ठीक है, वो किस तरह से होता है उसको मैं डिस्कस करूंगी डिटेल में। ठीक है, जैसे ही हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि जो विंड है, ठीक है, लेट्स सपोज ये विंड है, जैसे ही विंड के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, क्लाउडी मीन्स कि ये एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स। सो जो एयर पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स, जैसे क्लाउडी वेदर होता है तो वो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, पास पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। ठीक है, और इसी तरह से जब हॉट वेदर होता है या गर्मी ज़्यादा होती है तो क्या होता है कि गर्मी ज़्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जब वो काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं तो वो और स्पीडीली मूव करना शुरू कर देते हैं, एंड इवन वो बहुत बहुत दूर चले जाते हैं ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जब दूर दूर हो गए, स्प्रेड हो गए सारे मॉलिक्यूल्स, तो क्या होगा? हमारे पास प्रेशर लो हो जाएगा। तो अब इस तरह से हाई प्रेशर जब हमारे पास है, लाइक क्लाउडी वेदर है, तो हाई प्रेशर हमेशा लो प्रेशर की तरफ आएगा। ठीक है, इसीलिए हवाएं चलती हैं
क्योंकि अगर जिस एक जगह पे हाई प्रेशर है वहाँ से जो है प्रेशर एग्जर्ट होना शुरू हो जाएगा लो वाले एरिया पे, ठीक है। तो जैसे जैसे वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा तो उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स में मोशन आएगी, तब्दीली आएगी, चेंजिंग्स होंगी, जिसकी वजह से हमारी जो है हवाएं चलती हैं या हमारे वेदर्स चेंज हो जाते हैं। सो ये हमारा था प्रेशर के बारे में कि प्रेशर किस तरह से एग्जर्ट हो रहा है और प्रेशर होता क्या बेसिकली कि जब हम फोर्स पर यूनिट एरिया को डिस्कस करते हैं दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड द प्रेशर, ठीक है। तो इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक पहले हम लोगों ने एग्जांपल देखी एक पेंसिल की, ठीक है। देन हमने वाटर पाइप की एग्जांपल देख ली, वाटर पाइप। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं पिन की, ठीक है। एक जो हमारे पास थंब पिन्स होती हैं, ठीक है, थंब पिन्स, उसमें क्या होता है कि हमारे पास थंब पिन्स इस तरह से होती हैं, उनका एक एज जो है इस तरह से होता है एंड सेकंड जो है वो नीडल टाइप होता है, ठीक है। तो हमने देखा होगा अक्सर जो फाइन आर्ट्स वाले हैं वो बहुत इस चीज़ को यूज़ करते हैं। उन्होंने क्या करना होता है, ड्राइंग बोर्ड जो होता है, ठीक है, वुड का बना हुआ इस तरह ड्राइंग बोर्ड होता है, उस पर डिफरेंट पॉइंट्स पे ये थंब पिन्स लगानी होती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप देखें कि ये पिन आप लगाना चाह रहे हैं इस जगह पे, तो क्या होगा कि पिन जो है वो इजीली जैसे ही आप इस पर फोर्स लगाएंगे तो वो उस बोर्ड में, वुड के बोर्ड में प्रेस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखें नीडल का एरिया कितना कम है, ठीक है, एक जस्ट टिप ही है बिल्कुल माइन्यूट सी, तो वो शार्प एज होने की वजह से जितना एरिया कम हुआ तो हम लोगों ने जैसे ही फोर्स लगाई प्रेशर आ गया, ठीक है, प्रेशर की वजह से वो वुडन ब्लॉक के अंदर फिट हो जाएगा। अब इसी तरह अगर आप इस नीडल को ऊपर कर दें और आप चाहें कि ये वाला जो एज है, दूसरा ब्लंट एज है, आप उसको प्रेस करें, उस पर जितनी मर्जी फोर्स लगाई जाए, अब क्या होगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अगर आप हम लोगों को यहाँ पे प्रेशर जो है, प्रेशर ऑब्वियसली क्या कर जाएगा, जैसे एरिया इंक्रीज कर गया प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। जैसे प्रेशर डिक्रीज करेगा वो काम इफेक्टिवली हो ही नहीं सकता, ठीक है। और प्रेशर जिस तरह इंक्रीज कर रहा है तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वुडन ब्लॉक के अंदर ये पूरा पोर्शन कभी भी फिट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसका कोई शार्प एज नहीं है। तो आप एक लेट्स सपोज यहाँ से हम लोग इसको देख रहे हैं, एक डस्टर है हमारे पास एंड ये यहाँ पे मेरे पास जो मार्कर है, मैं इसको बिल्कुल प्रेस करना चाहूँ, जितनी मर्जी फोर्स लगा लूँ, इसका ये जो नोब है, ये ब्लंट एज है, कभी भी इसके अंदर फिट नहीं हो सकता। और यही अगर मैं एक पिन लूँ, ठीक है, पिन की जो साइड है शार्प एज, उसको अंदर प्रेस करना चाहूँ तो वो इजीली हो जाएगी। इट मीन्स कि जितना एरिया कम होगा हमें उतना ज़्यादा प्रेशर जो है वो रिक्वायर होगा, ठीक है। एरिया जैसे ही कम होगा फोर्स जो है इफेक्टिवली परफॉर्म करेगी अपना वर्क एंड हमारे पास जो प्रेशर है वो बहुत अच्छा बिल्ड होगा एंड सब काम परफेक्टली हो सकते हैं, ठीक है। और समटाइम्स हमें ऐसा होता है कि कई जगहों पे चाहिए इतना वाटर का प्रेशर चाहिए होता है किसी भी चीज़ को साफ़ करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि जहाँ पे भी हमें ज़्यादा प्रेशर चाहिए होता है सबसे पहले हम एरिया को कम कर देते हैं। जैसे ही एरिया कम होता है तो प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है। इट मीन्स कि प्रेशर को बढ़ाने के लिए हमेशा एरिया को ही कम रखना पड़ता है। तो ये था हमारा प्रेशर एंड हम लोगों ने देख लिया कि उसका फॉर्मूला भी क्या है। अब इसके यूनिट्स किस तरह आते हैं, फॉर्मूला जो होता है हमारे पास यूनिट उसी से डिराइव होते हैं। लाइक यहाँ पे फोर्स है तो फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन, ठीक है। एंड एरिया के क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मैंने पूरा लिखा था लेकिन एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे मीटर स्क्वायर नीचे पॉजिटिव में, जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस में, ठीक है, इसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। इट मीन्स ये क्या बन गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल भी कहते हैं, पास्कल। सो हम लोग जब प्रेशर का डायरेक्ट यूनिट लिखना चाहे वो हम पास्कल भी कह सकते हैं या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। सो ये था हमारा प्रेशर का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने पढ़ा एग्जाम्पल, ठीक है, कि अगर पेंसिल हो या कोई भी जो चीज़ है उसके लिए सबसे पहले तो हमें एरिया कम रखना पड़ेगा। जैसे ही एरिया कम होगा हमारे पास प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएगा
एंड अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो हम हर काम परफेक्टली कर सकते हैं। लाइक वाटर पाइप्स में भी एरिया को कम किया जाता है तो प्रेशर से पानी फ्लो करता है। और इसी तरह से हमारे पास प्रेशर के यूनिट्स क्या आ जाते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पास्कल।